आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गए हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी को बीजेपी का विकल्प मानती है। जनता इस बार बीजेपी का सफाया करके समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट लाएगी। इस मौके पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उधर लगातार विकेट गिर रहे हैं। वैसे तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो जानते भी हैं तो उनसे कैच छूट रहे हैं। ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरफ चलते हैं उसी तरफ सरकार बन जाती है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कहते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है। 80% लोग पहले से ही सपा के साथ हैं और आज 20% लोग भी बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। शायद सरकार को पहले से ही पता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोग हमारी तरफ आने वाले हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। उनका किसी ने टिकट भी करा दिया है, लेकिन वो 11 मार्च का ही है, वो पहले ही चले गए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन 400 सीटें भी जीत सकता है। जनता बीजेपी का सफाया करने के लिए तैयार बैठी है। बीजेपी को ठोको राज चला रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही हमारी पार्टी में आए, उनके खिलाफ पता नहीं किस जमाने का वारंट जारी कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल ताकत ज्यादा है। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी पाबंदी लग जाएगी। हम लोग चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। यह चुनाव सेमीफाइनल नहीं, फाइनल है। किसी ने नहीं सोचा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतनी बड़ी संख्या लेकर हमारी तरफ आ जाएंगे। जिन्हें 11 तारीख को जाना था वो आज ही स्वामी प्रसाद मौर्य के डर से चले गए। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के मन से गरजने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए वोटों की कितनी बारिश करा पाएंगे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरह वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। ये जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80 कभी 20 और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता
नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक तो नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे के चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता? ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के